जल रहा है। ये मम्मी और इनकी कलाकारी, अचार की कलाकारी हो या ये खुजली पाउडर की, भुगतना तो मुझे ही पड़ता है। नहीं नहीं, मैं इसे कबर्ड में नहीं रखूंगी, मेरे बाकी सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। इसे तो मैं दूर रखूंगी। राशि, इस सूट में तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर और पहने रहती तो क्या हो जाता। नहीं, वो मैं साड़ी में ही कंफर्टेबल हूँ। ये क्या है? हाँ, ये वो मसाज का न्यू टेक्निक है। क्या? हाँ, छोड़िए ना, आप नहीं समझेंगे। तो समझाओ ना। आखिरी बार बोलू छू, 1 किलो टमाटर 10 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी मैं। हाँ, एकदम पक्की बात। 10 रुपए किलो टमाटर किधर मिलता है भाभी? ठीक है, वजन कर, ये ले। हशु भाई, जरा चुओ तो, कैसी थैली दी है। अरे घर तक पहुंचते पहुंचते तो फट जाएगी। अब बीजी आपो ने। नहीं जा रही है, जाने दे। नमस्ते। अरे गरोड़िया भाई, तमे इधर केम खड़े हो? अंदर चलो ना। हाँ चलिए चलिए। भाभी 50 तोले की बात बोलूं? हाँ? आपके हाथ में बहुत हुनर है, पर आप इसका सही जगह इस्तेमाल नहीं करते। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अब मिसाल के तौर पे आप जहां से और महंगी भाजी चुरा सकती थी, आपने वहां से क्या चुराया? बस टमाटर। हाँ, वो तो मैं। कोई बात नहीं भाभी, मैं बताता हूं। आहा, बहुत सरस है शरबत। 50 तोले की बात बोलूं तो इसे पी के अपने बा के बनाए हुए हाथ की शरबत की याद आ गई। आहा। गरोड़िया भाई, आप तो मेरी मदद करना चाहते थे। हाँ हाँ बराबर, पर यहाँ नहीं, कहीं एकांत में चलते हैं। हाँ 50 तोला की बात बोलूं भाभी? हाँ, बोलिए बोलिए। अब आपके लिए यही अच्छा है कि आप एक बड़ा हाथ मारो। अब देखिए ना, सारा मुनाफा तो आपकी भांजी लेके बैठी है। अपनी राशि को क्या मिला? ठन ठन गोपाल। अब 10-20 अचार की बोतलें चुराने से कुछ नहीं होगा। अगर चुराना ही है तो कम से कम 500 का आंकड़ा तो हो, जिससे आपकी कुछ मदद हो। 500? पर कैसे? क्या है, मैं 500 बोतल अचार का ऑर्डर करूंगा और वो पूरी की पूरी खेप हम बीच में से उड़ा देंगे। हम गोपी को बोलेंगे कि 500 बोतलें खो गई, वो हमें 500 बोतलें और दे, और वो 500 बोतलें एकदम फ्री फ्री फ्री। तो बहुत सरस गरोड़िया भाई, एकदम सरस। और ये सारा काम बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, बहुत सावधानी से। मतलब
सारे कागजी काम एकदम पक्का। मतलब 50 तोला की बात बोलूं भाभी, आप गोपी से उस कंसाइनमेंट लेटर पर साइन करवा लें। इससे ये बात साबित हो जाएगी कि ये उसी की मिल्कियत है और उसी के हाथों से हमें दी जा रही है। अगर आप ये पेपर ले आएंगे तो फिर जब आप ये अपना अचार बेचेंगे अपने ग्राहकों को तो कोई कानूनन अड़चन नहीं आएगी। भाभी, आप इस गरुड़िया की सलाह पर चलेंगे ना तो देखना आपके 40 से फ्लैट तक का रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा। बस भाभी, इतना याद रखिएगा कि अपने हिस्से में से एक छोटा सा हिस्सा इधर भी। आप भी खुश, मैं भी खुश। वाह मोटा भाभी, अहम, आप लोगों से एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। आज सुबह से मैं काफी सोच विचार में थी और तब जाके मैंने तय किया कि अब मैं आगे कोई भी बखेड़ा नहीं चाहती हूँ। कल जब गोपी बहू को गिरफ्तार किया गया और उसे हवालात में लेकर गए, तब से लेकर जो भी घटना घटी वो अभी भी मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई है। मैं नहीं चाहती हूं कि आगे से गोपी बहू अब किसी भी तनाव की परिस्थिति से गुजरे और इसलिए मैंने तय किया है कि गोपी बहू अचार का कारोबार अब नहीं करेगी। हाँ अहम। कोकिला बहू, તમે આટલી બધી चिंता ना करो। गोपी बहू अच्छी तरह से जानती है कि वो क्या कर रही है और उसे क्या करना चाहिए। અને ગીતામાં પણ લખ્યું છે, अपने कर्म से किसी डर के कारण पीछे हटना कायरता है। कोकिला, मत चिंता करो इतनी, कुछ गलत नहीं होगा। अब तुम खुद ही देखती हो ना, गोपी जब जब अपना ये काम करने लगती है वो बड़ी खुश होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो किसी दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से सब कुछ करती है। और बीजी बात, वो अकेली कहाँ है? राशि तो हर पल उसके साथ रहती है और तुम और अहम हमेशा उसके साथ हो ही, परछाई की तरह। अहम फिर भी मॉम मैं समझ सकता हूँ और यही नहीं, मैं खुद भी डर गया था। लेकिन मॉम, देखा जाए तो गोपी बहुत हिम्मत वाली है। आपने देखा नहीं उस दिन कैसे जब हम सब लोग घबराहट के मारे इधर उधर भाग रहे थे, वो एकदम शांत बैठी थी। और यही नहीं, कुछ घंटे लॉकर में बिताने के बाद उसने तो वहां की काया ही पलट दी। मॉम, मैं आपसे वादा करता हूँ आगे से जो भी काम होगा वो ऑन पेपर होगा। जो भी कंसाइनमेंट बाहर जाएगा उस पर या तो धवल जी के साइन होंगे या गोपी के। मॉम, आप निश्चिंत रहिए, सारा काम आराम से चलता जाए और धवल जी भी सारे पेपर जल्दी से रेडी करवा लें। गोपी बहन, सारे पेपर्स बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से एकदम तैयार हैं। हवेऊ शुक्र, इस कंसाइनमेंट पेपर पर गोपी के साइन कैसे करवाऊं? गोपी बहन, आप बेफिक्र रहिए, सुबह सुबह आके मैं आपसे पेपर साइन करवा लूं। अरे वाह ठाकुर जी, तुम्हें सच्ची में मने आशीर्वाद आपा मांगो छो। तो यही तो चाहती थी कि धवल कैसे भी करके इस कागज पे साइन ले ले। अरे भाई, आप कुछ काम था क्या? हाँ, वो धवल तो कल अपने सासरे जा रहा है। अच्छा, तो आप मेरी सारी बात सुन रही थी और आपको पता चल गया कि मैं जा रहा हूँ। चला, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ तेरी बातें सुनने के लिए खड़ी हूँ? हाँ, मैं कहती आलतू फालतू हूँ? नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं है, मैं ये कह रहा था कि अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा सुन,
कल मैं भी तेरे सासरे चल रही हूँ। अब ये मत पूछना कि क्या काम है, क्या करना है, क्यों जाना है। अरे वो मेरी तीकरी का सासरा भी है, मुझे उससे मिलना है। खबर से धवल, राशि दिकरा कितनी परेशान है। क्यों, क्या हुआ भाई? अरे क्या बताऊं मैं, वो माँ नहीं बन पा रही है ना, तो सारे घर वाले उसे परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तो मारू मड़ू जरूरी छे। हाँ भाई, आप चलेगा। मैं तो बस ये पूछना चाह रहा था कि कितने बजे चलना है। हाँ? पर आप मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती। ठीक है, कल आप भी चलेगा। भाई मैं वो कल सुबह 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 मोदी हाउस चलेंगे भाई।